हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे। और जैसा आपको पता है कि ये 2000 2 मिनट 2000 एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें 2.5 साल का करंट अफेयर कवर किया जाएगा ओनली 20 एमसीक्यू के जरिए, और सब्जेक्टिव वाइज होगा। और हर 2000 टॉपिक में आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, है ना? तो प्रैक्टिस करते रहिए, फिर ये आपका निकल जाएगा। आज है डे 6। सब्जेक्ट हमारा राज्य व्यवस्था, 20 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेन। ऑलरेडी हम 100 एमसीक्यू कर चुके हैं 5 क्लास में, है ना? चलिए, कथन आपके सामने है, आंसर इसका दीजिए। जो 3 विधि मैं बताता हूँ, उन 3 विधि को आज याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में ये देखने का प्रयास कीजिए कि 100% सत्य बात है। दूसरे में शब्दों को पकड़िए कि कम, पूर्णतः, अधिक, लगभग, लगातार, केवल, सभी, ऐसे तरीके के जो शब्द होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनसे घुमाया जाता है आपको। और तीसरा जो मैं आपको बताता हूँ, गलत और सही, देखिए क्या पूछा गया है, और वो देखना होता है आपको इनमें, इधर, कि हमसे सही पूछा गया है। फिर इन दोनों को साथ में लेके चलना होता है, शब्द और 100% सीओटी वाली चीजों को। समिति ने पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया है। एक राष्ट्र एक चुनाव, ठीक है, दिया है। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा के साथ, देखो यहाँ पे हेर फेर कर सकता है, 120, 80, इस तरीके से। इसलिए मैं ये एमसीक्यू लाया हूँ। और ये आज कथन वाला एक ही एमसीक्यू है पॉलिटी से। बाकी आप देखेंगे डायरेक्ट एमसीक्यू में। डायरेक्ट इसलिए है क्योंकि यूपीएससी में कभी कभी क्या होता है, हम पॉलिटी में कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं, उनको याद नहीं रख पाते हैं, है ना? तो इस तरीके से आज डायरेक्ट है उन्हीं टॉपिक पे। कल या जब पार्ट 3 आएगा पॉलिटी का, तो उसमें 3 कथन आधारित कर दूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट कहीं से रहने नहीं दूंगा। पर आज मैं इसलिए लाया हूं कि आपको चीजें डायरेक्ट क्लियर होनी चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये बात भी सत्य है, इसका आंसर है सी, और जो आपको दिख भी रहा था। और एक्चुअल में क्या है कि कभी कभी क्वेश्चन की जो पीडीएफ बनती है ना, उसमें ये मिस्टेक हो जाती है कि आंसर ऊपर है। रोज नहीं होती है, कभी कभार हो जाती है। अब अगले क्वेश्चन से ऐसा नहीं होगा, इसमें हो गया है, अगले से ऐसा नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट टाइम से मैं याद भी रखूंगा, ये चीज ना हो कि सामने आपके आंसर दिख रहा हो पीडीएफ का। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 355 के संदर्भ में केंद्र का क्या कर्तव्य है? बताइए। आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी आपने पढ़ी है, तो बताइए, आंसर दीजिए। इसका जो सही आंसर है वो है राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाना। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला है, आज होंगे पॉलिटी के फैक्ट आधारित, और जो हमने पार्ट 1 कराया था वो कराया था कॉन्सेप्ट आधारित ज्यादा, है ना? उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट थे। देखो, कॉन्सेप्ट प्लस आपका, मैं आपको बताऊं, कॉन्सेप्ट तो चाहिए ही चाहिए है, साथ ही साथ आपको फैक्ट भी चाहिए है। इसलिए मैं हर चीज को सम्मिलित करता हूँ, क्योंकि कभी ऐसे क्वेश्चन आ दिया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और इस तरीके से ये लाइन डाल के अनुच्छेद लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हर जगह से आप अच्छे से क्लियर हों। तो प्रैक्टिस में हर तरीके से लाता हूँ, और यूपीएससी भी इसी तरीके से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछती है। चलिए, अब यहाँ आप कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि आज तक आपको पता है गोवा, और मैंने अपनी करंट अफेयर की क्लास में पढ़ाया भी है, इसलिए मैंने 5 स्टार भी लगा दिया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। समान नागरिक संहिता, जो कि अनुच्छेद 44 में दे रखी है, को कानूनी रूप से देने वाले स्वतंत्र, देखो ये जो लाइन है ना, इसको याद रखना, स्वतंत्रता के बाद, जब भारत स्वतंत्र हो गया है ना, के बाद भारत का पहला राज्य कौन सा है?
अब देखो जैसे मैंने आपको फैक्ट में बता दिया, इस तरीके को कथनों में पूछ सकता है कि स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य गोवा था, वो पहला राज्य आपका नहीं, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला राज्य कौन सा है, सॉरी देखो उत्तराखंड है। स्वतंत्रता के बाद पहला समान नागरिक संहिता कानूनी रूप देने वाला गोवा था, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। फिर लिखेगा कि आपका कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेख किया गया है, तो आपको पता होना कि 44 में है, तो ये बात भी गलत है, दोनों कथन गलत हैं। इस तरीके से मैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाऊंगा आपके लिए, तो इसलिए मैंने इसको 5 स्टार लगाया था कि उत्तराखंड राज्य ने हाल ही में स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना है, वो है उत्तराखंड। बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप सभी लोग, और इस व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, परिसीमन आयोग के विषय में मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन भी एमसीक्यू भी करा रखा है पार्ट 1 में, और अपने करंट अफेयर की क्लास में सारे उसका अनुच्छेद से लेके हर एक चीज बता रखी है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है ना, हर एक चीज बता सकती है, संसद परिवर्तन नहीं कर सकती, सब कुछ मैंने आपको पहले परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, सब कुछ मैंने आपको उसमें बता रखा है, आप देख लीजिएगा। देखो पहले तो मैं देखना कथन सत्य हमसे पूछा है, इसके आदेशों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसके आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं, देखो अभी मैंने आपको बता ही दी थी ये चीज, तो यही सत्य है, बाकी ये सारी गलत है। ठीक है, चलिए, तो सारे कॉन्सेप्ट के साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि दिमाग में बैठ जाए। सर्वोच्च न्यायालय, देखो इसमें मैंने कल अपने वीकली क्लास में भी एमसीक्यू कराया है, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को किस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया, बताइए। कल ही मैंने अपने वीकली करंट अफेयर में भी एमसीक्यू कराया, बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो इसको याद रखिएगा। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के संबंध में सत्य पूछा है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। राज्यपाल मृत्युदंड को पूरी तरह नहीं, देखो ये सिर्फ राष्ट्रपति है, राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई नहीं, ये भी नहीं कर सकता। राज्यपाल सजा की प्रकृति बदल सकता है, राज्यपाल की शक्तियां नहीं समान है, क्यों नहीं है, हमसे सत्य पूछा है, ये है बिल्कुल समान है, नहीं ये बात तो गलत है, बिल्कुल समान नहीं है। इसी तरीके से अभ्यास करते रहिए, आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से एमसीक्यू को टैकल करना सीख जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमसे पूछा है, सही, बताइए उसका आंसर। वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में क्या करता है, वह तीनों सेना प्रमुखों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखते हैं, वह रक्षा मंत्री के एकमात्र सलाहकार हैं, उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष। बताइए, सोचिए पीसीएस में आ गया, क्या दोगे इसका आंसर, बताइए। आधे से ज्यादा लोग इसको मान रहे होगे ना, मान रहे होगे कि नहीं मान रहे होगे चलो देख लो, क्यों गलत कराओगे, फिर मत कहना गलत कर दिया हमने तो, ठीक है, पढ़ लेना, इसका आंसर ये है। इसलिए मैंने कहा इस एमसीक्यू को लग पहले तो देख के लगा अरे बड़े बड़ा सवाल पूछ दिया, इसको तो मैं यूं ही दे दूंगा आंसर, लगाया होगा बी, पर इसका ए आंसर है। याद रखना, मुख्य क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के हिसाब के लिए, और ये आज की क्लास में अपने करंट अफेयर में मैंने अच्छे से पढ़ाया है इसको, बताइए इसका आंसर। दलबदल करने वाले को चुनाव लड़ने से रोक दिया, विभाजन के आधार पर दलबदल की, हाँ ये किया गया, हाल ही में पूछा है ना, हाँ तो ये विभाजन के आधार पर दल बदल की छूट को समाप्त कर दिया गया है। इसे याद रखना, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, किसी भी तरीके से कथन में भी पूछी जा सकती है। चलिए बताइए इसका आंसर।
देखो खेल दिया ना यूपीएससी ने, नहीं होता। उसका आंसर बताइए। क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पता है कि नहीं? उपराष्ट्रपति होते हैं, है ना। उपराष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होते हैं। बाकी आप व्याख्या पढ़ लीजिएगा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फाइव स्टार क्वेश्चन है, सीधा एग्जाम में मिलेगा। बताइए इसका आंसर। इसमें ये नहीं है कि यही देखना है आपको, नो, ये भी देखना है। कौन सा संशोधन था? 106वां। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि 106वां संविधान संशोधन हाल ही में किया गया, यह किस एक क्षेत्र से संबंधित है? नारी शक्ति बंधन अधिनियम से संबंधित है। इसको 33% आरक्षण, और उच्च सदनों में नहीं। उच्च सदन समझते हो, राज्यसभा, विधान परिषद, इनमें, है ना। चलो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर है सी। बाकी अगर और अधिक जानकारी लेनी है तो आपको नीचे दी है व्याख्या। 33% आरक्षण प्रदान करता है, या राज्यसभा या विधान परिषद उस सदनों पर लागू। ये याद रख लेना, ये अपवाद है, इसलिए यूपीएससी अपवाद पर क्वेश्चन जरूर बनाता है कि अगर आपको क्लियर है सही से कि नहीं। इस लाइन को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान में लाभ का पद, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से परसों की क्लास में भी समझाया है। कहाँ परिभाषित है, बताओ जल्दी से। बहुत अच्छे से पढ़ाया है, संविधान में से कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसका डी आंसर है। और कई लोगों ने गलत किया होगा, उम्मीद मैं ऐसी करता हूं, क्योंकि हर बड़ी में स्टूडेंट ऐसा कर देते हैं। क्योंकि पढ़ाई तो बहुत करते हैं पर चीजों को ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि अधिक पढ़ लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? ये भी मैं कई बार पढ़ा चुका हूं। इसका आंसर है बी, और आपने भी पढ़ा होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपकी। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? ये तो सबको पता होना चाहिए, बताइए। सरकारिया आयोग। बाकी आपके सामने पूरे और फैक्ट्स मैंने डाल दिए हैं। अनुच्छेद 263 सब कुछ है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर बताइए। संसदीय विशेषाधिकार, अभी मैंने हाल ही में आपको पढ़ाया था, याद है? अनुच्छेद भी याद है कि नहीं? संसद में 105 इस तरीके से पढ़ाया था अपनी करंट अफेयर की क्लास में। कौन लेता है? चलिए देखिए, यहाँ पे क्या है ना, इस क्लास में जो मैं 20 एमसीक्यू लाता हूँ ना, इसमें मैं समझा नहीं सकता हूँ डेप्थ में जाके, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट का ही समय होता है। और आपको अगर डेप्थ में और अच्छे से समझना है तो आप आइए मेरे करंट अफेयर की क्लास में, वीकली करंट अफेयर की क्लास में बहुत अच्छे से समझाता हूँ चीज़ों को, है ना, आराम से। और यहाँ पे भी देखिए, मुझे लगता है जो 5 स्टार क्वेश्चन है और समझाना बहुत आवश्यक है, कोई कॉन्सेप्ट है तो मैं 20 मिनट की परवाह ना करते हुए उसको समझाने के लिए लग जाता हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ, ये है प्रैक्टिस सीरीज। प्रैक्टिस सीरीज किसको बोलते हैं? कि हमने सब पढ़ तो लिया है पर हमको कंठस्थ नहीं हो पा रहा है। करंट अफेयर भी पढ़ लिया, चीजें भी पढ़ ली, पर हमारे माइंड में वो चीजें क्लियर नहीं है। तो ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आप क्लियर हो जाएगा। और मान के चलिए आपने जो करंट अफेयर पढ़ा था, अगर वो कुछ चीजें छूट गई हो, कुछ टॉपिक छूट गई हो, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इस सीरीज का मतलब ये है। और एक मतलब इस सीरीज का ये है कि जब आप प्री देने जाएं तो उससे पहले आप 2000 एमसीक्यू की जब प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब 2000 टॉपिक आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो जाहिर सी बात है यार, तो 2000 टॉपिक 2.5 साल के करंट अफेयर प्लस बेसिक से एमसीक्यू बना के आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आराम से आप 50 प्लस सही कर लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ इस सीरीज का मतलब ये है, ना कि इसमें हमें डेप्थ में समझाने के लिए है। व्याख्या है, आप उसको पढ़िए, का बार बार रिवीजन करिए, ये आपकी ईमानदारी है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर रहा, इसका आंसर बताइए। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का प्रमुख कौन होता है? बताइए।
बताया आंसर आप लोग, जल्दी से बताओ। समझ लीजिए यूपीएससी ने पूछ लिया, अभी देखना कितने लोग गलत हो रहे हो उस आंसर में। बहुत आसान लग रहा होगा, आसान चीज तो ही कठिन हो जाती है और गलत करा देती है। सी, बहुत लोगों ने राष्ट्रपति राष्ट्रपति लगाया होगा, है ना। ये लीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, लद्दाख की छठी अनुसूची की मांग के संदर्भ में। अच्छा सर, छठी अनुसूची से याद आया, ये बताओ छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है? पूर्व उत्तर के ही शामिल है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये राज्य शामिल है छठी अनुसूची में। इनका प्रशासन चीजें राज्यपाल के द्वारा टैकल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, देखो यहाँ पे थोड़ा बताने की आवश्यकता थी, रिवीजन कराने की आवश्यकता थी, थोड़ा रुका और आपको कराया। कौन संभालता है बताइए? अभी मैंने आपको बताया है और इसके विषय में मैं अपने करंट अफेयर की क्लास में पढ़ा चुका हूँ। स्वायत्त जिला परिषदें सदस्य 30 होते हैं, इस तरीके से कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान का अनुच्छेद, ये तो कई बार कल ही मैंने अपने करंट अफेयर में हर जगह, ये क्यों आने का चांसेस बहुत है, हर जगह से मैं सोचता हूँ उसको अच्छे से क्लियर में करा दूं। इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से? पूर्ण न्याय। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के नए कानून 2023 तक का करंट, मैं क्या करूं 2.5 साल का करंट अफेयर आपका समिति में कौन होता है? ये 5 स्टार क्वेश्चन लगाइए, यूपीएससी और पीसीएस वाले, बताओ इसका आंसर। समय है आपके पास। इसका आंसर है बी। याद रखना, प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा विपक्ष का नेता जैसे राहुल गांधी हैं अभी, है ना, ये लोग शामिल होते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, आपकी प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक न्यूज को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला किस अधिकार से संबंधित था? बताइए। इसका बी आंसर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर रहा। आज से देखो, आज से फैक्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा, क्यों? इसलिए थे क्योंकि जब यूपीएससी फैक्ट पूछता है ना छोटे क्वेश्चन में, बहुत लगते माल लगता है आसान है यार, हम तो जब हम घर आके चेक करते हैं, अरे यार ये गलत कैसे कराया, मैं मेरे से गलती कैसे हो गई। तो इसलिए पार्ट 2 में मैं थोड़े से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाया था, और जो पार्ट 3 आएगा उसमें कॉन्सेप्ट आएगा, पार्ट 4 आएगा उसमें भी कॉन्सेप्ट आएगा, पार्ट 5 आएगा फिर फैक्ट आएंगे, और पार्ट जो अपना 1 था वो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पे आधारित था। तो देखिए फैक्चुअल कितने हो जाएंगे, पार्ट 2 और पार्ट 5 ये फैक्चुअल होंगे, बाकी ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे। तो कहीं से भी आपकी पॉलिटी रह नहीं जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में पॉलिटी से 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, और एक पॉलिटी कुछ भी करंट अफेयर पे आधारित नहीं होती है, बार बार बता रहा हूँ, बेसिक पे ही आधारित होती है। और जो मैं इधर पॉलिटी के एमसीक्यू भी लाता हूँ वो एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से ही लाता हूँ, है ना। और साथ ही साथ आपको एक बात बताने का और प्रयास करूंगा कि ये एमसीक्यू जो भी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक लोगों को इस क्लास से जोड़िए। चलिए इसका बताइए आंसर। 97वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए सहकारी समितियों के प्रधान को किस मौलिक अधिकार के में शामिल किया गया है? तो वो है ए, संघ बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आप बताइएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा इसके आगे। धन्यवाद।